हजरात वो बात ये है कि अभी 10-12 साल पहले मगरबी जर्मनी में एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहां दुनिया की क्रीम इकट्ठी हुई। उसमें मुसलमान तो नहीं थे, अलबत्ता ईसाई थे, यहूदी थे, बौद्धिस्ट थे, पारसी लोग थे, मजूसी लोग थे और हिंदुइज्म के भी लोग इकट्ठे हुए। पढ़े लिखे लोग, हायर एजुकेटेड लोग, वेल एजुकेटेड लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे क्यों हुए? पहले पागल खानों पर रिसर्च की गई। पागल खानों पे जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि पूरी दुनिया के पागल खानों में मुसलमान सिर्फ 2% पागल मिले, यानी 100 में 2, और 98% दूसरी कौम के लोग पागल पाए गए। तो पूरी दुनिया को तशवीश हुई, पूरी दुनिया को बेचैनी हुई कि अगर यही रेशियो चलता रहा तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और मुसलमान इस मोहलिक बीमारी से महफूज रहेगा और बगैर तलवार के, बगैर नेज़े भाले के, बगैर AK-47, AK-56 के, बगैर अणु और परमाणु के पूरी दुनिया का हुक्मरान हो जाएगा। इस पे गौर कर लो, मंथन कर लो। अब सब लोग इकट्ठे हो गए और 1 महीने बहसो मुबाहिसा चला, तहकीक की गई, रिसर्च की गई कि आया मुसलमान पागल कम क्यों होता है और दूसरे लोग पागल ज्यादा क्यों होते हैं। 1 महीने की बहस के बाद जो नतीजा आया, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो अपने पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार अपने चेहरे को धो लेता है। जो दिन में 5 बार अपना चेहरा धोएगा वो कभी पागल नहीं। इसका मतलब फर्ज भी अदा हो गया, रब की इबादत भी हो गई, मुस्तफा की रजा के मुताबिक भी काम हो गया और दुनिया की मोहलिक बीमारी से हिफाजत भी हो गई। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ, इस पे जरा मन लगा के गौर करिए और बात समझने की कोशिश कीजिए। वुजू में चेहरा धोया जाता है, वुजू में हाथ धोए जाते हैं, वुजू में सर का मसा किया जाता है, वुजू में पैर धोए जाते हैं। ये 4 फर्ज हैं वुजू में और इनमें से किसी से भी वुजू नहीं टूटता। न चेहरे से वुजू टूटता है, न हाथों से वुजू टूटता है, न सर से वुजू टूटता है, न पैरों से वुजू टूटता है। आप सब जानते हो, मुझसे मत कहलवाओ, वुजू तो कहीं और ही से टूटता है। अकल तो ये कहती है कि वही चीज धुलवाना चाहिए कि जहां से वुजू टूटता है उसी को टंकी के नीचे डाला जाए और उसी पे पानी बहाया जाए, मगर उसे कभी कोई नहीं धोता है और वुजू टूट वहां से जाता है। मेरे भाई, चेहरा धुलवाया गया, इसमें हिकमत ये है कि इधर फर्ज भी अदा हो जाए और दुनिया की बड़ी बीमारी से हिफाजत भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये फर्ज अव्वल का मैंने तज़किरा कर दिया। अब दूसरे फर्ज की तरफ आता हूँ कि अपने हाथों को धोया करो कोनियों समेत। अब आप कैसे धोते हो मुझे क्या पता, मैं कैसे धोता हूँ बताता हूँ। मैं ऐसे धोता हूँ कि भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को खूब रगड़ लेता हूँ और कोनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूँ, इसलिए कि धोने का मतलब ये है कि हर हिस्से पे पानी बह जाए, जितना धोना फर्ज है। इसलिए मैं उन सलवटों को मसल लेता हूँ कि भीगे हुए पे पानी आसानी से बह जाता है। मेरे भाई, गुजरे हुए जमाने में मिट्टी के बदने हुआ करते थे, उससे वुजू होता था, और फिर जमाना बदला तो फिर सिल्वर के लोटे आ गए
और जमाना डेवलप हुआ तो फिर टीन के लोटे आ गए, रंगीन जमाना आया तो प्लास्टिक के लोटे आए, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आया तो मस्जिदों में टंकियां लग गईं। मेरे भाई, जब बदनों से वुजू किया जाता था, जब मिट्टी के लोटों से वुजू किया जाता था, वो जमाना पैगंबर इस्लाम का जमाना था, वो जमाना असहाब का जमाना था, वो जमाना ताबईन का जमाना था, तबे ताबईन का जमाना था, आम्माए मुज्तहिदीन का जमाना था। अब पैगंबर इस्लाम कैसे वुजू किया करते थे, उनका तरीका कार क्या था, वो हाथ कैसे धोया करते थे, हाथ कैसे ही धुल जाए आपका फर्ज अदा हो जाएगा, मगर सुन्नत भी तो जरूरी है। मुस्तफा जाने रहमत जब सीधे हाथ को धोया करते थे तो चुल्लू में पानी लेते और ऊपर को ये हाथ लाते ताकि कोनी से पानी नीचे पहुंच जाए, और जब उल्टा हाथ धोते तो ऊपर से पानी, कोनी से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी जमीन के अंदर चला जाए। मेरे भाई, ये हमने मुस्तफा को देखा, अमल शुरू कर दिया, ताबईन ने अमल जारी रखा, तबे ताबईन ने जारी रखा, आइम्माए मुज्तहिदीन ने जारी रखा। अब टेक्नोलॉजी का जमाना आया, अब साइंस का जमाना आया, और ये बात किसी साइंसदान के हाथ में लग गई, ये बात किसी अंग्रेज के पास पहुंच गई। अब उसने इस पे मंथन किया, इस पे गौर व फिक्र करना शुरू किया कि पैगंबर इस्लाम ने आया, ये हाथ ऐसे क्यों धोया और ये हाथ ऐसे क्यों धोया, दोनों हाथ ऐसे भी धोए जा सकते थे और दोनों हाथ ऐसे भी धोए जा सकते थे। अच्छा, हाथ तो दोनों अपने ही हैं भाई, हाथ तो दोनों अपने ही हैं, मगर ये हाथ कहीं और काम आता है और ये वाला हाथ कहीं और काम आता है। मेरे भाई, हमारे समाज में भी है, अगर बच्चा नादानी में उल्टे हाथ से खाना शुरू कर देता है तो सलीके की अम्मा, तरीके की माँ, अच्छी संस्कृति में पली हुई कनीज़े फातिमा ये कहती है, बेटा ये हाथ खाने के लिए नहीं है, ये हाथ तो किसी और ही काम के लिए है, अभी तो तुम्हारा हम ये काम कर देते हैं मगर बड़े होकर तुम्हें ही करना पड़ेगा। बच्चा फिर भी नहीं मानता तो माँ उठती है और इस हाथ का निवाला लेकर, इस हाथ का लुकमा लेकर इस हाथ में पकड़ाती है, बेटा इस हाथ से खाया करो, इस हाथ से खाया नहीं जाता है, इस हाथ से कुछ और काम किया जाता है। मेरे भाई, ये अमल है हमारे यहाँ कि सीधे हाथ से ही काम को अच्छा समझा जाता है, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, किसी को कुछ देने के लिए भी। मेरे इस्लामी भाइयों, अब इस पे गौर किया जाए, और गौर करा उसने, और गौर करके बोला कि मोहम्मद अगर ऐसे हाथ धो लेते तो क्या हो जाता, और ऐसे हाथ धो लेते तो क्या हो जाता, काम तो पूरा हो जाता, मगर इसमें कोई हिकमत होगी, क्योंकि मोहम्मद अटकल पच्चू न कुछ बोल के गए हैं, न अटकल पच्चू कुछ करके गए हैं, हवा में तीर नहीं लगाया है। मुस्तफा ने जो बोल दिया है वो कानून बन गया है, मुस्तफा ने जो अमल करके दिखा दिया है वो उसूल बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। 1 घंटा मुझे गुफ्तगू करना है, नारे बोलोगे तो वक्त काट लूंगा। मेरे भाइयों, अब इस पे उसने गौर किया कि आया पैगंबर इस्लाम ने ये हाथ ऐसे क्यों धोया। अब उसने अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी तजर्बेगाह में इस पे मंथन किया, इस पे रिसर्च की, तहकीक की, तो पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से, पोरे जानते हो, पोरा करने के भी काम आता है कभी, मगर तुम कभी मत करना, तुम इस्लामिक लोग हो, तुम उसूलों के लोग हो, तुम ज़ाब्ते और कानून में बंधे हुए लोग। तो ये सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजेज निकलती हैं। मेरे भाइयों, अब और वो उनसे फायदा क्या होता है, वो रेजेज जो निकलती हैं और जिसमें इंसानी में अगर वो इन हो जाए, हुलूल कर जाए, यानी अंदर चली जाए, तो इंसान स्ट्रांग होता है, इंसान मजबूत होता है, उसके आसाब ताकतवर होते हैं, बीमारी से लड़ने की कुव्वत बढ़ जाती है।
जिसे हम सुर्ख जरासीम कहते हैं। मेरे भाई कुव्वते मदाफात बढ़ती है। अब अंदर जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, क्या तो वो नाक के जरिए जाएगा या वो मुंह के जरिए जाएगा। सांस दो ही तरीके से तो ली जाती है, सांस नाक से ली जाती है या मुंह से ली जाती है। अब ये पैगंबर इस्लाम हाथ ऊपर की तरफ ले गए ताकि ये पूरे नाक और मुंह के करीब हो जाएं। जरा समझते जाइएगा, गौर करते चले जाइएगा मेरे इस्लामी भाइयों। ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई है कि इस उंगलियों के पोरों से पॉजिटिव रेजेस निकलती हैं, मुस्बत शुआएं निकलती हैं, और उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। पैगंबर इस्लाम ने देख लिया था उन शुआओं को और पानी ऊपर से डाला ताकि ये नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं उंगलियों के पोरों से जमीन के अंदर पेवस्त हो जाएं। और एक फितरत है, उस पर गौर करिए। बिजली चाहे वो आसमानी बिजली हो, चाहे मसनूई बिजली हो, यानी बरक़े समावी हो या बरक़े अर्दी हो, जिससे आप काम लेते हैं, इसे मसनूई यानी बरक़े अर्दी कहा जाता है। जिससे आपका लाउड स्पीकर चलता है, जिससे आपके घर की मशीनें चलती हैं, आपका पंपिंग सेट चलता है, और औरतों को नाकारा बनाने के लिए आपके घर की वॉशिंग मशीन चलती है, और मसाला पीसने के लिए मिक्सी चलती है। औरत को चल रही दिखे तुम्हें? औरतों को नाकारा कर दिया लोगों ने। पहले थोड़ी मेहनत करती थी तो आसानी होती थी, और देखो मेहनत से कभी कोई नहीं मरता, मेहनत से कभी कोई कमजोर भी नहीं होता है? अगर मेहनत से लोग कमजोर हो जाते तो जिम करने वाले 1 महीने में मर जाते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जिम करते, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। और मेहनत करने वाले अगर मरते रहते तो मजदूर लाइन पे खड़े हुए मजदूर तो जल्दी मर जाते, मगर सेठ जल्दी बीमार होता है। एसी में रहने वाला शुगर का बीमार जल्दी होता है ना। तो ये औरतों को भी चाहिए कि मसाला भी पिसा पिसाया न मंगाएं, उसकी ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं है? आपके धनिये में गधे की लीद भी शामिल हो सकती है, आपकी मिर्चों में कोई ऐसा केमिकल भी शामिल हो सकता है जो आपको तबाह कर दे, जो आपको बर्बाद कर दे। थोड़े मसाले पे मेहनत कर ले तिल पे, तो तेरी वर्जिश भी हो जाएगी और मां बनने में आसानी भी हो जाएगी। 90% से ज्यादा शहरों में बड़े ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? पेट फाड़ ही देती है औरत, वो डॉक्टर नहीं औरत का, और फिर 2 बच्चों पे इख्तिताम, हद हो गई तो 3, और आपकी बढ़वार रुक गई है। ये भी प्री प्लान है, ये सिर्फ नारे हैं कि बच्चे कम पैदा करो। लालू ने तो 11 पैदा करे। ये उनका प्लान है। और पेट फटने के बाद जब बड़ा ऑपरेशन होता है तो एंटीबायोटिक चलाया जाता है, जिसे हम अपनी सादा जबान में एंटीबायोटिक कहते हैं। असल में लफ्ज है एंटीबायोटिक। बायोटिक जरासीम को कहते हैं और एंटी मुखालिफ को कहते हैं। तो उस टैबलेट का या उस इंजेक्शन का जो एंटीबायोटिक होती है, उसका बुरा अमल जिस्म पे होता है। बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। जब जो माँ खाती है वही बच्चा भी खाता है, इसलिए कि बच्चा उसी माँ का तो दूध पीता है। जैसा माँ खाती है दूध पीने वाले बच्चे पे असर भी वही होता है। तो उसकी घुट्टी में एंटीबायोटिक है, उसकी घुट्टी में मॉडर्न पैथी है जो आपको तबाह कर रही है। मेहनत करोगी तो इंशाअल्लाह घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे और बगैर पेट फटे मां बनने का एजाज भी हासिल हो जाएगा। और वहां पहुंचोगे अस्पताल में तो फटे बगैर काम बोल दो, बोलने के पैसे नहीं चाहिए, है ना। हुआ ये कि हम अपने बेगम हजरत महल को ले गए पहले बच्चे पर, तजर्बा नहीं था, मगर कम लकड़ियों में तो उस वक्त भी नहीं जलते हम।
हम जैसे ही पहुंचे और नर्सें टूट के पड़ी और बोली क्या पेन हो रहा है। मैंने कहा मैम पेन तो मैं घर ही छोड़ी आया। अब वो बोली क्या दर्द हो रहा। मैंने ऐसे बोलो ना, सर पे टोपी लगी हुई है, कुर्ते वाला मौलवी, पेन तो उसी को समझता है जिससे लिखा जाता है। अब वो मैम आ गई, ये सो रहे हैं क्या? अरे अगर मेवाती सो गया तो पूरी दुनिया सो जाएगी। तुम्हारा काम तो सिर्फ उपद्रव करना है, उपद्रव करते रहो, दुनिया को जगाते रहो। सुना ये है कि मेवाती का जब तक 40वां ना हो जाओ उसे मरा मत समझ लेना। न जाने कब कब्र से उठ के आ जा, पता नहीं है कब आतंक शुरू कर दे। तो अब डॉक्टर आ गई, डॉक्टर अरुणा व्यास, और बड़ी संजीदगी से मुझसे बोली मौलाना फौरन ओटी में। अरे मान जाओ यार, मान जाओ। देखो बैठने को भी उसे हटा रहा है जबकि इतनी जगह पड़ी हुई है। देख लो कितनी दादागिरी दिखा रहा, सर पे बैठ रहा है। एक बिलान कहा तो इसकी दादागिरी का ये आलम है, धोखा हो जाएगा तो क्या करेगा। चुप बैठा रही हो। हाँ बढ़िया, चल जेल में रख मूंगफली खाने के लिए आया, घर पे खाई जाए। तो हजरात बात को हवा में मत उड़ाइए, बात को एक एक गौर से सुनिए। अब वो बोली ओटी में लेके चलो, ऑपरेशन थिएटर में। मैंने कहा क्यों? बोले जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। तो मैंने भी बड़े भोले अंदाज में कहा, मैंने मैम बच्चा तो मैंने देखा नहीं है, तो उससे लगाव क्या होगा, और औरतों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। अरे बोले बड़ा कर्रा मुल्ला जी लग रहा है। बोले चलो फिर देखती हूँ मैं। उसने 2 गोली मुझे लिखी, 400 रुपये की आई, मैंने एक ही पकड़ाई, ले तो दोनों आया। एक गोली खिलाने के बाद 15 मिनट के बाद मेरे पास तक खबर पहुंच गई, बोले नॉर्मली हो जाएगा। और हो गया। हिम्मत से काम लो, थोड़ा हौसला बनाओ। बच्चे की पैदाइश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जब प्राइवेट रूम ले लिया तो मैम दौरे पे आई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम क्या बच्चा पैदा होना बीमारी है? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर पूछ रहा हूं क्या बच्चा पैदा होना बीमारी है? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब बच्चे की पैदाइश बीमारी नहीं है तो इलाज किस बात का? इलाज तो बीमारी का होता है, फिर इलाज क्यों? तो बोले मुल्ला जी खान पान बदल गया। मैंने कुतिया का, बिल्ली का, भैंस का, और उसका जिसका नाम लेना भी खतरा है। खान पान तो सबका बदला। हम तो सांप बोटी उड़ाते हैं और हमारी फेंकी हुई हड्डियां कुतिया चचोड़ती और चबा लेती है, और बिल्ली तो छींचड़े खाती है। और एक एक कुतिया 8-8 बच्चे जनती है। पूरे हिंदुस्तान से कुतिया लाओ के फला कुतिया के बड़े ऑपरेशन से 8 बच्चे पैदा हुए, फला बिल्ली के और ऑपरेशन नहीं हुआ तो फला मोहल्ले की बिल्ली मर गई, नरेंद्र मोदी के थैले की बिल्ली मर गई, इसलिए कि बच्चे पैदा किए थे उसने। मेरे भाई बच्चा पैदा होना जब नेचुरल प्रोसीजर है, कुदरती निजाम है, तो फिर इलाज होने की जरूरत नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह बगैर ऑपरेशन ही के बच्चे पैदा हो जाएंगे। शर्त यह है कि घर पे औरतों को जायज मेहनत करना चाहिए। अच्छा हरामखोरी की तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता, तू क्यों फुअरिया बन रही है? मेहनत कर। हजरत फातिमा तो चक्की चलाया करती थी, और इलेक्ट्रॉनिक चक्की नहीं थी, वही हाथ वाली थी। पानी ढो के लाया करती थी, और 22 साल की उम्र में विशाल हो गया था। 5 बच्चों की अम्मा थी। और किरदार देखो, अपने किरदार का भी जवाब नहीं, और जो बच्चा गोद में पल गया उसके किरदार का भी जवाब नहीं। तो हजरात बात बहुत लंबी चली जाएगी, मैं पोरों पे आ रहा हूं। आप भी आगे पोरों पे आगे हो तो जरा पिछले वाले सुभान अल्लाह बोलो भाई। पोरों पे आ गए।
उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं। अब बिजली का काम यह है कि बिजली पानी से जैसे ही मिलती है उसकी ताकत दूनी हो जाती है ना। वोल्टेज कमा रहे हो, अर्थ दे दो, एक बाल्टी पानी डाल दो उसमें नीचे तार लगा के, अगर 50 वोल्टेज आ रहे हैं तो 75 हो जाएंगे, है ना। पानी से जैसे ही टच हुआ, अब ऐसे इन रेजों का हाल है, जब ये पानी से मिलती हैं तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। नुकसान पहुंचाने वाली रेजों को इसलिए नीचे जमीन में धंसा दिया ताकि मेरा मानने वाला, वुजू करने वाला नुकसान में ना आ जाए, और फायदा करने वाले रेजों को नाक के करीब ला दिया ताकि सांस के जरिए अंदर चली जाए, तो मेरा मानने वाला दुनिया में मजबूत और ताकतवर बन जाए। अब अंग्रेज रिसर्च करके चीख गया, बोले वारे मोहम्मद, तेरा मुकम्मल जवाब कौन लाएगा? तेरा मुकम्मल जवाब कौन लाएगा? तेरे तो विजन का जवाब नहीं है, तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरे तो दृष्टिकोण का जवाब नहीं है। जिस जमाने में रेजेस देखने के लिए, शुआएं देखने के लिए आले तैयार नहीं हुए थे, लेंस तैयार नहीं हुए थे, उस जमाने में तेरी नजरें उंगलियों के पोरों से निकलने वाली मुस्बत शुआएं और मनफी शुआओं को मुलाजा फरमा रही थी। ये कमाल मुस्तफा की नजर का है। अब बरेली से आवाज आती है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वुजू का दूसरा फर्ज भी बता दिया और उसकी हिकमत भी पहुंचा दी कि ये हाथ ऐसे धुलेगा तो मजा आएगा और ये हाथ ऐसे धुलेगा तो मजा आएगा। फर्ज भी अदा हो जाएगा और आदमी बीमारी से महफूज भी हो जाएगा, और ये हाथ ऊपर लाएगा तो जिस्मी एतबार से मजबूत भी हो जाएगा। अब तीसरा फर्ज बता रहा हूं। तीसरा फर्ज है वमसहू बिरुसिकुम, अपने सरों का मसा करो। मसलके अहनाफ में, मसलके इमाम आजम में चौथाई सर का मसा फर्ज है। भीगे हुए हाथ से अगर चौथाई सर को आपने घेर लिया तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और अगर पूरे सर को घेर लिया तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, फर्ज का भी मजा आ जाएगा और सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग हैं, हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको ताकि आप देख लें। इन्हें मेरी तरफ देखो यार, इतना खूबसूरत लौंडा उधर को देख रहा, मेरी तरफ देख यार। उनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ियो मेरे भैया। अब समाज की लड़कियां भी खूब होशियार दानिश्वर हो गई हैं, वो आसानी से जाल में फंसती नहीं है बल्कि फांस लेती है और फांस के तबाह कर देती है ना। पहले था कि मुस्कुरा के फांस लिया, अब तो वो तुझे मुस्कुरा के फांस लेंगे, ज्यादा चक्कर में पड़ा तो, है ना। एक थे आंखों के टेढ़े मेढ़े, हमारे यहाँ उन्हें कहते हैं भेड़ा, यानी कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ऐसा लगता है कि देख मुझे रहा है मगर निशाना कहीं और लग रहा है। ऐसा ही होता है ना। अगर तुम में कोई हो तो भैया मुझे माफ करियो, मगर भेड़ा तो भेड़ा ही होता है। तो उन्हें कोई लड़की लिफ्ट ही नहीं कराती थी। एक कोई होशियार, बड़ी अकलमंद, कॉलेज की हायर एजुकेटेड, मगर वो भेड़े भैया थे मालदार। बोले इसका माल कैसे खींचा जाए, तो वो करीब से गुजरी और उनकी दुखी हुई नफ्स पे हाथ रख के गुजर गई। बोली तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल सलमान खान जैसी हैं। अब वो तो फटने लगे बीच में से।
बोले जिन आंखों को किसी ने प्यार से देखा ही नहीं, आज इतनी बड़ी बात बोल गई, और वो भी हसीना कि तुम्हारी आंखें तो सलमान खान जैसी लगती हैं। अब वो आए और बोले जरा मौलाना देखियो मेरी आंखें के सलमान खान से मिल रही हैं। हमने भी झांक के देखा, हमने भी गौर करके देखा, और जब परख लिया तो हमने जवाब दिया, अरे मैंने कहा ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, पहले इन्हें आपस में तो मिला तभी किसी और से मिलेंगी। ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं। तो अब मैं देखियो उधर, तो चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर को घेर लो तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अब इसी जमीन में मुझे अपने पीरो मुर्शिद याद आ गए, यानी के आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद याद आ गए। मैंने अपने बचपन में तकरीबन 10 साल की उम्र में टिकटिकी बांध के उन्हें मसा करते हुए देखा, वुजू में मसा करते हुए देखा है? और उनका अमल भी हमारे लिए मिसाल रहा है। मैंने उन्हें देखा तो आपका तरीका ये था, इसलिए कि प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल से समझ में जल्दी आ जाता है। हाँ, थ्योरी की भी जरूरत है, किताबें भी पढ़ी जाएंगी, वो भी जरूरत है, मगर हमारी तारीख में तो ये लिखा है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें पकड़ के पढ़ लेते हैं, बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में लेट के पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो करबला के मैदान में उतर के इस्लाम बचा लेते हैं। अगर हिंदुस्तान की गलियों में भी करबला का आखिरी मैदान लड़ना पड़ा तो इंशाअल्लाह इल्लल्लाह का झंडा गाड़ के रहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे दिखाएंगे। हजरात, तो प्रैक्टिकल देखिए, ये तीनों उंगलियां शहादत की उंगली बोला जाता है इसे। इस उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों के पोरे मिलाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। एक जबरदस्त गुलूकार फनकार हजरत मौलाना सईद अहमद साहब रज़वी जोखनपुरी जलवागर हो गए। अब इन्हें देख के मुझे कहां सुनोगे आप? थोड़ी देर और झेल लोगे तो मैं ये मिला लीजिए पोरे, और यहां से ले जाइए पीछे तक, और फिर हथेलियों को मस करते हुए अपनी पेशानी तक लाइए। अब तीनों उंगलियां इस्तेमाल हो गई, हथेलियां इस्तेमाल हो गई, शहादत की उंगली बची है, तो कान के हल्के में घुमा लीजिए। उंगली का इस्तेमाल हो गया और आपके कानों के हल्के की धूल भी साफ हो गई। अब बचा आपका अंगूठा, अंगूठा कानों के पीछे घुमा लीजिए, और ये बात की जो आपकी पीछे के हाथ का हिस्सा बचता है, यके बाद दीगरे आप अपनी गर्दन पे घुमा लीजिए, तो आपका फर्ज भी अदा हो जाएगा और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, ये है आपको मैंने तरीका बताया। अब इसमें हिकमत देखिए, इसमें मेडिकल देखिए, आप में इसमें हिकमत देखेंगे तो इसमें भी जलवे नजर आएंगे। एक बड़ी अजीब सी बीमारी है, एक अजीब सी बीमारी, भेंगे की बीमारी, भाई गर्दन फूलने वाली बीमारी है। बहुत खूबसूरत थे लोग, उनके हुस्न की मिसाल देते थे। लोग तो ऐसे भी कहते थे
भाई इतना हसीन लड़का है, अपने समाज में तो इसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं है, लंदन से लानी पड़ेगी। मगर जैसे ही ठेंगे की बीमारी हुई तो हुस्न का हुक्का बुझ गया, फीके पड़ गए। अब कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। कल ये आलम था कि हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे ओढ़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब हुस्न का हुक्का बुझा, ये ढेंगे की बीमारी, गला लटक गया। औरत है तो बोल गई, आदमी है, लड़का है तो गला फूलते ही खत्म हो गया। अब कोई शादी के लिए तैयार नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, इस पे मुकम्मल तहकीक हो चुकी है, हार्वर्ड में, लंदन में, अमेरिका में, कि अगर भीगे हुए हाथ दिन में 5 बार अपने सर पे घुमा लिए जाएंगे तो कभी ढेंगे की बीमारी करीब नहीं आएगी। ये वुजू है, और वुजू का सिर्फ एक फर्ज है जिसकी बुनियाद पे आपका हुस्न बरकरार रहता है और मोहलिक बीमारी से हिफाजत। अब एक सख्त बात बोल रहा हूं, जरा मन लगा के समझना आएगी। मुश्किल से मन लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। मैं वैसे कोशिश करता हूं कि आपको समझाने के लिए उर्दू की सुर्दू कर दूं, हिंदी की चुंदी कर दूं, इंग्लिश की विंग्लिश कर दूं, मगर आपको समझा के जाऊं। मकसद ये है मेरे भाई, अब एक और बीमारी, सकते की बीमारी, कोमे में चले जाने की बीमारी, बेहोश होने की बीमारी, अब तो आला जात चल गए, पता चल जाता है कि अभी इसमें कुछ है। मगर गुजरे हुए जमाने में न जाने कितने ऐसे लोग जिंदा दफना दिए गए जो सकते की बीमारी से मुंसलिक हो गए। मुझे भी एक बात मालूम है, हमारे यहाँ काजी साहब थे, उन्हें देखने वाले लोग मौजूद हैं भी। तीजे के चने पढ़े जा रहे थे और काजी साहब कब्र में से उठ के मैं कफन के आ गए थे, और जितने चने पढ़ने वाले थे काजी साहब को देख के मस्जिद छोड़ के भाग गए थे। जरा लंबे चौड़े थे, सुना है? इसलिए कि वो सकते की बीमारी में दफन कर दिए गए थे। 10 साल जिंदा रहे, मगर बोली एक ही बात, जब भी किसी ने कुछ पूछा तो सिर्फ इतना बोला, हक है और सच है, इतना बोला। तो मेरे भाई, जब आदमी सकते में चला जाता है तो यहाँ की नब्ज काम करना छोड़ देती है, दिल की धड़कनें भी बहुत हल्की हो जाती हैं। सिर्फ एक नस काम करती है जो कान के पीछे होती है ना? इसका एक फर्क और है, क्योंकि ये खुदा ने स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक एक पार्ट अनमोल है, एक एक हिस्सा बेकीमत है। इसका एक फर्क ये भी है कि जब आपका मैदा खून छानना छोड़ दे, आपकी किडनी जब खून की छनाई बंद कर देती है तो दिमाग कहता है कि अपना काम कर। बोले मेरे बस की नहीं है। बोले क्यों? बोले खून गाढ़ा हो गया, मेरी चलनियों में से निकल नहीं रहा है। अब बॉडी को पानी की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ताकि खून कुछ हल्का हो जाए और उसकी छनाई शुरू हो जाए। तो अब दिमाग काम करता है, प्यास कब लगती है? हल चला के, दौड़ के, जीने पे चढ़ के नहीं। जब बॉडी को पानी की जरूरत होती है तो ये आपका दिमाग इस नस को हुक्म देता है कि एक लिक्विड छोड़। वो एक माशा लिक्विड ये कान के पीछे की नस छोड़ती है और वो इंसान के हलक में जाता है, तब पानी पीने का एहसास होता है। ये मेडिकल की रिसर्च है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, बड़ी मुकम्मल तहकीक है। जब ये पानी छोड़ता है तब वो हलक में जाके पानी की प्यास का एहसास दिलाता है कि अब तेरी बॉडी को पानी की जरूरत है। अगर
वो ना छूटे तो प्यास ही नहीं लगेगी। 24 घंटे जी लेगा, मेवाती चलो 48 घंटे जी लेगा, ज्यादा दबंगो तो 48 घंटे। तो ये भी इसका काम है। और ये बड़ी कीमती नस है जो परवरदिगार ने कान के पीछे पैदा फरमाई है। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, ये भी मुकम्मल तहकीक हो चुकी है कि अगर भीगे हुए हाथ से अपने अंगूठे या उंगली से इस कान के पीछे की नस का मसा कर लिया जाए तो कभी इंसान सकते का बीमार हो ही नहीं सकता है। ये वुजू के जलवे हैं। शॉर्ट में चौथा फर्ज बता रहा हूं, पैर धोना। ये भी वुजू में फर्ज है। पैर धोइए, वुजू मुकम्मल। मगर हजरात, पैर धोने के फायदे वुजू तो इससे टूटता नहीं है। पैर धोने के भी बड़े फायदे हैं। वो सुनो, एक बीमारी इस जमाने में बहुत है, लोग शिकायत कर रहे हैं बहुत। बोले मौलवी साहब रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा बिजली नहीं आई होगी। तो बोले छोटे हो ना, छोटी बात करोगे। कुएं के मेंढक हो, बस कुएं के अंदर घूम के समझते हो यही दुनिया है। मगर इन पगलों को अभी पता ही नहीं है कि मौलवी भी बहुत दूर जा चुका है। बहुत पैसे हो गए मौलवी, मालदार हो गए खूब। बात मौलवी करोड़ को भी इतनी छोटी बात बोल रहा। ये खुदा का करम है। तुम क्यों मुंह फाड़ रहे हो यार? तुमने तो कुछ दिया ही नहीं है, अल्लाह ही ने अता किया है। और तुम दे ही क्या देते? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे इलाके का एक मेवाती मौलवी सेठ बैठा हुआ है, मौलाना इदरीस साहब। देख लो, सेठ है अपने इलाके का। ये मौलवी भी और सेठ भी। अल्लाह इन्हें और बड़ा सेठ बना दे। हमारे घर से क्या जा रहा है? जब भी कभी इनकी नजर हमारी तरफ होगी तो 10 का नोट इनकी फैक्ट्री में होगा ही नहीं। भाई बड़ा तो बड़ा ही होता है। अब प्रधान जी कुछ देने आए और 10 रुपए लेके आए तो वो नोट छोटा लगेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ तो अल्लाह के करम से किसी पे नजर ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रब के करम पे नजर है, मुस्तफा की इनायत पे नजर है। यहाँ तो दीवानगी का हाल ये है कि तुम्हारे आंसुओं से पुर न होगी मेरे जख्मों की गहराई बहुत। फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। और तुम्हारे आंसुओं से पुर न होगी मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। और जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। तो अनिंद्रा की बीमारी बड़ी मोहलिक। जब आदमी जागा होता है तो रात छोटी भी लंबी हो जाती है ना। बेगम कराटे ले रही है, बच्चे सो रहे हैं और अगले अपने करवट बदल रहे हैं। कब अजान हो जाए, कब सूरज, कब दिन निकल आए, इसी के इंतजार में रात बहुत लंबी लगती है। चचा गालिब के पास कोई आया था, गालिब के पास कोई आया था और उन्होंने कहा था, सुनते हैं कि तुम पन्ने रियाजी में एक फर्द हो, तो तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। जुदाई की रात, तन्हाई की रात, बेचैनी की रात जरा नाप के बताओ। तो गालिब ने भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि पैरों के गज बनाइए, सहरा में जाइए। पैरों के गज बनाइए, सहरा में जाइए और तूले शबे फिराक वहां ना पाइए। तो मुझसे कह रहे थे कि मौलवी साहब नींद नहीं आ रही है, ताबीज ही कर दो। मौलवी को ताबीज का पिटारा समझा जाता है, जबकि ये ताबीजों वाला मजहब नहीं है, ये 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है, ये कुरान की तिलावत करने वाला मजहब है, ये माँ के तलवे चूमने वाला मजहब है, ये उलमा की महफिल में बैठ के दीन सीखने सिखाने वाला। तो मैंने कहा मैं ताबीजों वाला मौलवी नहीं हूं भैया,
हकीम साहब के पास जाओ, मॉडर्न पैथी का इंजेक्शन मत लगवाना, नशे का इंजेक्शन लगा देगा। हकीम साहब के पास जाना, कोई सुफूम मिल जाएगा, माजून मिल जाएगा, त्रिफल मिल जाएगा, हलवा मिल जाएगा। गए हकीम साहब के पास, उन्होंने पुटलिया बांध दी, ये फला टाइम, ये फला टाइम इस्तेमाल करना। बड़ी कीमती बात बता रहा हूं आपको, तवज्जो करिए और जरा गौर करके सुनिए, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ हासिल होगा। बोले भाई ये दवा तो ले जा रहे हो, दवा वक्त पे खाना, मगर जब सोने को जाना तो अपने पैर जरूर धो लेना। तो बोले यार पैर का सोने से क्या मतलब, दिमाग में चक्कर आते हैं इसलिए नींद नहीं आती है। बोले मतलब है, तुम पैर धो लेना। हाँ मतलब तो है, मैं भी समझा। जब कोई चोर उचक्का पकड़ा जाता है थाने में, तो भाई दरोगा उसके लिटा के पैरों के तलवों पर डंडे मारता है। मैंने एक दरोगा मिलने वाले थे, उनसे कहा कि भाई जब इसके पास इसकी तशरीफ मौजूद है तो उस पे पटा क्यों नहीं चलाते, इसके तलवे क्यों मारते हो। बोले मौलाना तलवों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है, हकीकत में हम इसके पैर पीट के इसका सर पीट रहे हैं। इसका मतलब ताल्लुक है दिमाग से। अब वो गुटमुने वाली चप्पलें भी चल गई हैं, हवाई चप्पलें, वो गुटमुने वाली पैरों में चुभती हैं। तो जब वो पैरों में चुभती हैं तो उसका काम ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखती हैं, ना लो होने देती हैं ना हाई होने देती हैं। इसका मतलब पैरों के तलवों का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से भी। अच्छा एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। भाई रात को आपके सर में दर्द हो गया, घर में कोई इंजेक्शन नहीं है, टैबलेट नहीं है, पिल्स नहीं है, अब आप क्या करेंगे, पूरी रात तड़प के गुजार दें? ना 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 ना, मत तड़पना बिल्कुल, घर में की फुकनी ले लेना। अब आप कहोगे मौलाना फिर छोटी बात, फुकनी का जमाना नहीं है, अब तो लेटर का जमाना है, माचिस की तिली जलाने का जमाना है, गैस चूल्हे का जमाना है। मैंने कहा चल मान ली तेरी बात, घर में बेलन तो होगा, घर में बेलन तो होगा जो रोटी बढ़ाने के काम आता है, और जरूरत पड़ती है तो कभी आदमी के ऊपर चलाने के भी काम आता है। बेलन ले लियो और सपाट जमीन पर रखना, और 15 मिनट इस पैर को उस पे चला लेना, और 15 मिनट इस पैर को चला लेना, इंशाअल्लाह इफाका हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पैरों के तलवों का ताल्लुक सीधे दिमाग से। ये आज डॉक्टर कह रहा है, ये आज हकीम कह रहा है, मुस्तफा जाने रहमत ने तो आज से 1400 बरस पहले इरशाद फरमा दिया था, मेरे साथियों जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। और साहब ने अर्ज किया रसूल अल्लाह वुजू तो हम कर लेंगे, मगर आपने ही तो फरमाया है, आप ही की शरीयत में तो लिखा, आप ही की तो फरमान है, आप ही की शरीयत का कि नींद वुजू तोड़ देती है, नींद से वुजू टूट जाता है, नाक़िज़े वुजू है नींद, तो फिर वुजू से फायदा क्या। सरकार ने फरमाया एक एक नहीं कई कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जब वुजू कर लोगे तो वुजू में पैर तो धुलना ही है, जब सोने के लिए जाओगे तो सुकून से नींद आ जाएगी, फायदा नंबर 1। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब तुम सुबह को उठोगे फजर की नमाज के लिए तो आम सोने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि उस वुजू के सदके में तुम्हारी पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी, फायदा नंबर 2। और हजरात मुस्तफा ने फरमाया इससे भी बड़ा फायदा एक और है, वो फायदा ये है कि वुजू करके सो गए और सुबह को उठ ना सके, यानी उठाए गए और फिर नहलाए गए, फिर कफनाए गए,
और फिर 2 गज जमीन में पहुंचाए गए तो फरमाते हैं मुस्तफा कि उस रात में अगर तुम्हें मौत आ गई तो गौर से सुन लो, तुम्हारा शुमार आम मरने वालों में नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वुदू के तुफैल में मेरी उम्मत के शहीदों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। तो ये वुदू है जो 4 फर्ज मैंने बताए हैं। और भाई वक्त ज्यादा हो गया है और मूंगफलियों का दौर भी शुरू हो गया है। खाए रहो, फायदे की चीज है, मगर ज्यादा मत खाना, नुकसान कर सकती है। और बेवक्त तो कोई चीज इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हर चीज का वक्त होता है, अब नहीं तो कल नुकसान होगा। मगर इतने भोले हो आप, इतने सीधे हो आप, मुझे पता नहीं था। नहीं, मैं तो अपनी तकरीर को किसी और रुख पे मोड़ता है। मैंने वुदू के 4 फर्ज बता दिए और आपने, किसी ने मुझे रोका नहीं। मैंने वुदू की शुरुआत वहां से कर दी जो आज तक किसी ने वुदू की शुरुआत की नहीं है। ऐसे ही वुदू करते हो जैसे मैंने बताया, सीधे चेहरा धो लेते हो। अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। पहले पोंछों तक हाथ धोए जाते हैं, फिर कुल्ली करी जाती है, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है कच्ची हड्डी तक, है ना, फिर कहीं चेहरे का नंबर आता है। ये 3 फर्ज तो नहीं है, मगर ये सुन्नतें हैं। इसके लिए भी, इसे बताने के लिए भी मुझे 1 घंटे से ज्यादा चाहिए। अब के बार बुला लेना तो इन 3 सुन्नतों पे इंशाअल्लाह 1 घंटे से ज्यादा बोल के जाऊंगा। ये सुन्नतों की हिकमतें भी आपको बताऊंगा कि ये हाथ क्यों धोए जाते हैं, कुल्ली क्यों की जाती है और नाक में पानी क्यों चढ़ाया जाता है। कुरान तो सीधे ये ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, ईमान वालो जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धो। फिर ये नाक में पानी है। कुरान में तो नहीं है, मगर मुस्तफा के फरमान में तो है। मुस्तफा की सुन्नत तो है। मेरे भाई, मैं सिर्फ एक इशारा करके बात खत्म कर रहा हूँ। ये सुन्नत है मुस्तफा की। मेरे भाई, जब तक आप सुन्नत तक नहीं पहुंचोगे तो फर्ज तक नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ से ये समझो कि जब तक मुस्तफा तक नहीं पहुंचोगे, खुदा तक नहीं पहुंचा जा सकता। अरे मैं मानता हूं, बस यही शेर पढ़ूंगा। अरे मैं मानता हूं ए अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पे ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बात हो गई है, खुदा करे आप पे असर हो जाए। देखो, मजहब इस्लाम ने कभी गिनती नहीं गिनी, उंगलियों पे कभी गिनती नहीं गिनी गई। मजहब इस्लाम ने कभी क्वांटिटी नहीं की है। मजहब इस्लाम ने तो जब भी देखा है तो क्वालिटी को देखा। आपकी क्वालिटी अच्छी है, कम हो तो परवरदिगार कटने के बाद भी नहीं मिटने देगा, और ज्यादा हो और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो किस काम के हो। क्वालिटी अच्छी बनाओ। और हजरत के हुक्म की तामील में 3 शेर बस वही याद है मुझे, बड़ी मेहनत करके याद किए थे। हजरत के हुक्म की तामील में पढ़ रहा हूं, आप सुभान अल्लाह बोलो तो शेर सुनो। अरे जुर्म अश्कों से धो लिए होते, जुर्म अश्कों से धो लिए होते, और याद सरवर में रो लिए होते, और याद सरवर में रो लिए होते। ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं मुझे बहुत पसंद है। कभी तन्हाई में उलझ जाऊं
तो एक शेर ही काम कर देता है। हाँ ये भी समझो मेरी बेगम को भी बहुत पसंद है, वो भी कभी उलझती है तो कहती है शेर ही सुना दो, इंजेक्शन मत लगवाना। है? शायद आपको पसंद आ जाए। सुनो, अरे उनके कदमों में देख जाओ अपनी, बरेली से भी आवाज आई थी कि गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। अजल मौत को कहते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा। तो हजरात वो शेर सुनो, अरे उनकी चौखट पे देख जाओ अपनी, अरे चैन की नींद सो लिए होते, अरे चैन की नींद सो लिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजु सरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो और होते हैं, वो और होते हैं जो पीरों का माल रखते हैं, वो और होते हैं जो पीरों का माल रखते हैं, और ये हम हुसैन वाले हैं, हथेली पे जान रखते हैं। सुभान अल्लाह। हजरात बाबा भी जोश में आ गए। हाँ, अब मैं जो शेर पढ़ रहा हूं इसमें एक लफ्ज आएगा खार मतलब कांटा, गुल मतलब फूल, इसलिए बता दिया कि समझ में आ जाए। अरे गुल से अच्छे हैं खार तैवा के, गुल से अच्छे हैं खार तैवा के, अरे काश दिल में चुभो लिए होते, और याद सरवर में रो लिए होते, अरे जुर्म अश्कों से धो। शेर इसीलिए मैं पढ़ता हूं कि ये पैसे वैसे देने वाले आने लगते हैं और मुझे उलझन होने लगती है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, किस्सा तमाम। कहने को तो बहुत कुछ है, अगर हम कहने पे आए देखो यही अच्छा है कि हम कुछ नहीं कहते। शेर सुन लो, हश्र में साया करें बन के शजर, हश्र में साया करें बन के शजर, अरे बीज कुछ ऐसे बो लिए होते, और याद सरवर। हजरात तकरीर खत्म, अब एक पैगाम। जाड़े आ रहे हैं, दिसंबर में सख्त सर्दी भी पड़ सकती है, जनवरी में सुकेड़ सकती है। मालदारों से पैगाम, मालदारों से गुजारिश है, घर में बैठना, 10 मिनट गर्दन झुकाना और गौर फिक्र करना। कोई पड़ोस में, रिश्तेदारी में, खानदान में ऐसा तो नहीं है जिसके पास रात को सोने के लिए लिहाज नहीं है? इस पे गौर करना, और नजर में आ जाए तो बगैर किसी के बताए हुए, बगैर नुमाइश के
एक खूबसूरत सा लिहा ओरिजिनल रुई का चुपके से उसके घर पहुंचा देना। अगर वो माँ अपने बच्चों को लेके एक रात भी चैन से सो जाएगी तो मेरा दिल बोलता है कि हजारों जलसे कराने से ज्यादा सवाब परवरदिगार तुम्हें अता फरमाएगा। मैंने सुना है पिछली उम्मतों में एक फाहिशा औरत ने मरते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया था तो अल्लाह ने उसे अपनी वलिया बना दिया था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हश्र के मैदान में आपकी नेकी और बदी गिनी नहीं जाएंगी, गिनती नहीं होगी, कूपन नहीं, गड्डी नहीं बनेगी कि भाई गड्डी नेकी की ऊंची हो गई तो जन्नत में भेज दो और बदी की ऊंची हो गई तो जहन्नम में भेज दो। नहीं, वहां तो मीज़ाने अमल कायम किया जाएगा, वहां तो तराजू होगा हश्र के मैदान में, वहां नेकी और बदी तोली जाएंगी। इसमें भी बड़ी हिकमत है। अल्लाह ने मीज़ान इसलिए कायम किया है कि कभी कभी एक एक नेकी करोड़ों गुनाहों पे भारी बैठेगी और जन्नत का इंसान मुस्तहक हो जाएगा। और बड़ी नेकियां वही होती हैं कि किसी के दर्द का दरमा बन जाओ, किसी की परेशानी का हल निकाल दो और किसी बेवा का सहारा बन जाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आखिरत में जन्नत की बहारों में जगह मिल जाएगी। आप सब जिंदाबाद, हमारे उलमा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। आपका उर्स, आपका जलसा, आपकी कॉन्फ्रेंस आबाद रहे, शाद रहे। अस्सलाम।